नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ है क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर है जयपुर में जो गोगामेडी हत्याकांड हुआ है उसमें दो सवाल हैं दरअसल और एक किरदार है। सवाल यह है कि ये तलाश चल रही थी कि जिन्होंने हत्या की गोगामेडी के घर में घुस के ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और अपने भी एक साथी की जान ले ली, लेकिन अब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा हत्याकांड हुआ इसका जो मेन साजिश करता है वो गोदारा का राइट हैंड जो बताया जाता है वीरेंद्र चारण। ये कौन है, एक सवाल। दूसरा, इस सवाल से पहले जवाब मुझे ये दीजिए कि ये दिल्ली पुलिस की तारीफ तो करनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने पकड़ा इन लोगों को चंडीगढ़ में, लेकिन दिल्ली पुलिस ही क्यों, ये सवाल उठ रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या राज्यों की जो अलग अलग स्टेट्स की पुलिस है, क्या दिल्ली की पुलिस उनसे ज़्यादा काबिल है, उनसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी संपन्न है, उनसे ज़्यादा चुस्ती फुर्ती है, या कोई और वजह है? क्या इसमें आप समझ पा रहे हैं? चूंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये सवाल उठ रहा है। पहला इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, अब दिल्ली पुलिस से पूछेंगे वो कहेंगे जी हम इतने काबिल हैं, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन आती है, हम पकड़ लेते हैं। उनसे ये सवाल करो कि भाई सारे केसेस में आपका इतना इंटरेस्ट रहता है, बाहर के केसेस में, अपने केसेस में क्या है, मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हो? तो कहते हैं हाँ जी करते हैं, वो प्रॉपरली करते हैं सारे केसेस की इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे सिद्धू मूसेवाला केस ले लो, चाहे अतीक अहमद वाला केस ले लो, चाहे ये वाला केस ले लीजिए, यानी जो बड़ा मामला होता है, अभी लॉरेंस के गुर्गे भी पकड़े गए हैं पीछे, तो इसमें तारीफ होनी चाहिए दिल्ली पुलिस की। बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि तो ये आपकी तारीफ शंका से भरी हुई क्यों है चिराग? शंका से भरी हुई नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि ये 4 केसेस में, बड़े बड़े केसेस में दिल्ली पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, स्पेशल सेल से लेकर और क्राइम ब्रांच से लेकर। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस को ही सारी इंफॉर्मेशन क्यों मिल रही है? वजह क्या है? या इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपराधी डर की वजह से, यूपी में तो एनकाउंटर हो जाता है, डर की वजह से यहाँ आते हैं और यहाँ इनका जो है वो बातचीत होती है और यहाँ पर वो अरेस्ट हो जाते हैं या सरेंडर कर देते हैं। लेकिन अगर ये बात हम अधिकारियों को बोलेंगे, कहेंगे जी आप तो हमेशा डाउट ही करते रहते हो, आपको तो ये भी डाउट। वही तो मैं कह रहा हूं, इस पर तो तारीफ होनी चाहिए ना कि गोगामेडी के जो आरोपी हैं उस हत्याकांड के, वो मिल नहीं रहे थे। राजस्थान पुलिस अपना पसीना बहा रही थी चारों तरफ, कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था, कहां छिपे। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी है ना, जाकर दबोचा और कहा कि लो साहब अब ये पकड़ लिया। मैं मान लेता हूं दिल्ली पुलिस को, मैं तारीफ भी कर देता हूं, ऐसा नहीं है, मैं तारीफ में कभी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करता, कंपनसेट नहीं करता, पूरी तारीफ करता हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर केस में इतनी तत्परता दिखाती है पुलिस? नहीं, वो तो नहीं दिखता ना, नहीं दिखता। तो दिल्ली के अपने केसेस में भी नहीं दिखता ना, कई बार तो बस कई बार नहीं दिखता, तो अभी उंगलियों पर गिनाने लगे तो ऐसे ढेरों केस हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। हाँ, अब चलिए आ जाते हैं इस केस पर। आपने वीरेंद्र चारण कौन है? चूंकि ये बताया जा रहा है कि दरअसल इधर उधर मत जाइए, ये है मेन साजिश करता वीरेंद्र चारण है। वीरेंद्र चारण की गिरफ्तारी अभी होने वाली है इस मामले में। इससे एक तो चीज साफ हो गई है कि लॉरेंस बिश्नोई का इस गैंग में नहीं था क्या? उसके हम शुरुआत में कह रहे थे लॉरेंस का नाम आ गया था, देखिए अब पुलिस की तो इन्वेस्टिगेशन कह रही है जी इसमें पूरे गोदारा शामिल था, यानी गोदारा का जो राइट हैंड था वो वीरेंद्र चारण था। हाँ, लेकिन गोदारा भी तो किसी का राइट हैंड है ना। अब भाई आप समझे नहीं, अब वो कहता है जी मैंने तो इसलिए मरवा दिया, और फेसबुक पोस्ट भी उसने किया कि ये इसकी नजदीकियां हो रही थी बहुत ज्यादा गोगामेडी की, जो उसके एंटी ग्रुप था, चाहे वो आनंद पाल था, चाहे वो ठेहट था जिसको मारा गया, जिसमें ये आरोपी था वीरेंद्र चारण। वीरेंद्र चारण वो आदमी था जो जेल में बैठ के सारा कुछ मैनेज करता था रोहित गोदारा का। अब इसके संपर्क में जो दूसरा है रोहित, एक और जो शूटर है, और नितिन आए, उनकी अपनी टसल थी। इसने मौके का फायदा उठाया, दोनों को मर्ज किया और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। अब सवाल, सारा लॉजिस्टिक्स भी उसने प्रोवाइड किए, हथियार से लेकर लोगों से, जो भी अपने बदमाशों से। सवाल ये उठता है कि ये तमाम चीजों से एक चीज तो अनु बहुत साफ हो रही है कि जो शुरुआत में लॉरेंस 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 चिल्ला रहे थे, वो साफ हो रहा है कि भैया गोदारा है। इसका मतलब ये शायद लॉरेंस को भी नहीं पता कि ऐसा हो रहा है। चलिए, हो सकता है उसको पता हो, मैं तो एक बात को कह रहा हूं, हमें नहीं पता, उसको पता है, ठीक है, लेकिन अभी तक की जांच में ये बात कहीं से सामने नहीं आई है कि लॉरेंस का इसमें नाम हो। दूसरी इसमें जो बात बड़ी अजीब सी और विचित्र सी है, सारी साजिश जेलों में ही रची जाती है। ये जेलों को आपस में क्रिमिनल मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के केस डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के लिए मदद के लिए तैयार होते हैं। आप देखो मैक्सिमम केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, मैक्सिमम केसेस में जो जांच निकल के, जैसे सिद्धू मूसेवाला का मामला हो और तमाम मामले, अतीक का मामला हो, सारी साजिश जेल से शुरू होती है। यानी जेल जो है कहीं ना कहीं वहां इतना इजी स्कोप होता है क्रिमिनल्स का मिलना, वीरेंद्र चारण इसलिए
इस पूरे हत्याकांड में इतना इंपॉर्टेंट हो गया। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत संक्षेप में आपको वीरेंद्र चारण के बारे में थोड़ी जानकारी दे दे। 1 लाख का इनामी गैंगस्टर वीरेंद्र चारण राजस्थान के चुरू जिले के सुजानगढ़ का ये रहने वाला बताया जाता है। साल 2015 में हुए रामलाल मेघवाल हत्याकांड में इसका नाम आया था और इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और जेल में वो कई गैंगस्टर्स के साथ संपर्क में रहा, जिसका जिक्र अभी चिराग कर रहे थे। और वहां उसने अपना एक नेटवर्क बनाया जिसमें आनंदपाल सिंह को लेकर रोहित गुदारा तक के नाम शामिल हैं और 2022 में उसे जमानत मिली तो जेल के बाहर आया और इसके बाद उसने गोगामेड़ी के करीबी गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या की साजिश रची और इसके लिए शूटर्स का बंदोबस्त किया और इस हत्याकांड के बाद नेपाल होते हुए दुबई फरार हो गया और पिछले 1 साल से दुबई से ही लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहा है। तो रोहित गोदारा का जैसे राइट हैंड ये है, वैसे ही रोहित गोदारा भी किसी का राइट हैंड है। तो ये तो लॉरेंस बिश्नोई, आपने लॉरेंस बिश्नोई को जो कि एक तरीके से क्लीन चिट जैसा आपने इसमें क्रिएट किया, क्लीन चिट जैसा तो नहीं लगता ना? पुलिस बता दे कि क्लीन चिट नहीं है, पुलिस बता दे कि लॉरेंस का हाथ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करी दिल्ली पुलिस ने भी, राजस्थान पुलिस ने, बता दे क्लियर कट उसका ऐसा हो सकता है क्या लॉरेंस को पता ना हो? नहीं, मुझे नहीं पता ये। ऐसा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। हम यहाँ बैठकर या लॉरेंस ने फ्री हैंड दे दिया रोहित गोदारा, ठीक है यार तुम भाई, आपने ऐसा भी होता है ना कि आपकी दुश्मनी किसी से है, उसकी किसी और से है, तो मुझे ये वो वाला मामला ज्यादा लग रहा है कि रोहित गोदारा की इंडिविजुअल दुश्मनी थी। किससे? राजू ठेठ से थी, जिसको ठिकाने लगा दिया, उसने इस्तेमाल किया वीरेंद्र चारण का। दूसरा इसमें जो क्योंकि आरोपी था लॉरेंस, जिस लेवल के मामलों में लॉरेंस का नाम तक आया है, उस लेवल में क्या गोगामेड़ी फिट बैठता है? नहीं, नेचुरली नहीं। वो तो एक तरह से कहा जाए प्रॉपर्टी के हाँ। केसेस डील करता था और प्लस उसकी दोस्ती यारी उन्हीं लोगों से थी। हाँ, रोहित गोदारा का जो एंटी ग्रुप था उससे उसकी जरूर दोस्ती थी, चाहे वो ठेहट हो। इसके अलावा इस मामले में एक और आरोपी जो शूटर है रोहित, वो जब रेप केस में जेल में ये राजू ठेठ कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। राजू ठेठ के बारे में बता दूं, ये जो क्रिमिनल है और ये काफी एक्टिव रहा है और कई केसेस में शामिल रहा है। इसका एनकाउंटर हो गया था, इसका इनफैक्ट मर्डर हो गया था, जिसमें नाम जो आया था वीरेंद्र चारण और उसके गुरु को आया था। और ये कहते हैं कि ये मर्डर कराया था गोदारा ने। वो इसलिए कराया था क्योंकि इसकी नजदीकियां हो गई थी आनंदपाल से और दूसरे एंटी गोगामणि से इसकी नजदीकियां हो गई थी। तो इन लोगों से नजदीकियों का उसको खामियाजा भुगतना पड़ा था। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, नजदीकियां, दूरियां, इन चक्करों में मर्डर होता है और सारी प्लानिंग जेल से होती है। तो जो हम शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं कि भाई जेल पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, वहां रिस्ट्रिक्शन नजर नहीं आती। एक तरीके से गोगामेड़ी हत्याकांड क्या एक मिनी गैंग वॉर का एक नतीजा है, उसकी परिणति है ये? बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये मिनी गैंग वॉर ही है, लेकिन राजस्थान में वर्चस्व की लड़ाई भी है कि भाई कौन सा गैंग ऊपर रहेगा। आप सोचिए, इस समय गोदारा ने मरवा दिया वीरेंद्र चारण को, तो अब लॉरेंस गैंग का नाम है। तो लॉरेंस गैंग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये कहते हैं, इतना भी कहा था कि आनंद पाल का जो एनकाउंटर हुआ था उसमें टिप ऑफ जो थी वो लॉरेंस ने दी थी। तो वो अपना दबदबा कायम करना चाह रहा है और इस वजह से वो जो छोटे छोटे जितने भी उसके खिलाफ चलते हैं उनको मरवा देता है। ये तो क्लियर कट हुआ। हाँ, लेकिन इस केस में अब लॉरेंस का हाथ है नहीं है, देखिए अभी तक तो सबूत कोई नहीं आया। गोदारा का जरूर ये नाम सामने आया। पूछताछ में खुलासा हो, जो 2 लोग पकड़े गए हैं चंडीगढ़ में जिन्हें दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, ये उनसे पूछताछ में निकल कर ये बातें सामने आई, उसके आधार पर विन चारण का नाम आया है ना? हाँ, बिल्कुल। जब उनसे पूछताछ हुई तो जब उन्होंने पूछा कि भाई आपको किसने भेजा था, तो उसने बताया वीरेंद्र चारण ने भेजा था। कैसे मुलाकात हुई थी? जेल में मुलाकात हुई थी। कब हुई थी? बताया टाइम, ये बताया कि क्या प्लानिंग थी, प्लानिंग बताई पूरी, किस तरह से प्लानिंग थी। तो ये तो बहुत क्लियर कट है। लेकिन इस पूरे घटना से एक चीज साफ हो गई है, बहुत क्लियर कट हो गई है कि लॉरेंस बढ़ता जा रहा है। पुलिस जो है, ठीक है, गैंग वॉर्स भी होती हैं, आरोपी भी मरते हैं, कई सबूत तो नहीं है ना पुलिस के सबूत पास, भी नहीं है लॉरेंस के खिलाफ। लॉरेंस के दूसरा, आप डायरेक्टली उसको किसी केस में इस तरह से ना फंसाए, मेरा ये कहना है। अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है तो बिल्कुल फंसाए उसको। दूसरा, जेल जो पनाहगाह बनी हुई है जहां पर बहुत आसानी से सारी चीजें हो रही हैं, आप देखिए अनूप, सारी चीजें जेल से हो रही हैं। संक्षेप में एक लाइन में मुझे जवाब, क्या बाहर की दुनिया से जेल की दुनिया क्रिमिनल्स के लिए ज्यादा सेफ है? लग रहा है, तो क्लियर कट लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वहां प्लानिंग हो रही है वहीं सब एकदम एग्जीक्यूट होता है, बाहर लॉजिस्टिक प्रोवाइड हुआते हैं, तो बहुत आसान है। निश्चित तौर पर गोगामेड़ी हत्याकांड में अब जो नए किरदार की एंट्री हुई है और वीरेंद्र चारण कहीं ना कहीं मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। रोहित गोदारा का राइट हैंड है, लेकिन रोहित गोदारा भी किसी का राइट हैंड है जिस पर सबसे पहले आरोप लगे थे। लेकिन सवाल वही है कि सबूत आपके पास अगर कुछ नहीं है तो फिर आप लॉरेंस का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।